और मतलब इतना ज़्यादा गलत काम किए हैं कि मुझे मतलब लैट्रिन बाथरूम करने में, चलने फिरने में मतलब बहुत सारी समस्या मुझे। उन्होंने मतलब मेरे साथ इतना गलत काम किया, मतलब मुझे इंजेक्शन भी देते थे हाथ में। इंजेक्शन आपको हाथ में लगाते थे, ड्रग्स देते थे आप? हाँ, खाने में मतलब ड्रग्स भी मिला कर देते थे। तो फिर मतलब जब मुझे होश आया तो मैं मतलब दिल्ली में थी। मंगल सिंह के हाथ मतलब मुझे बेच दिया गया था। किसके हाथ? मंगल सिंह के। मंगल सिंह के हाथ? भैया वो मतलब मेरे साथ इतना गलत, इतना अन्याय किए हैं। मैं ये चाहती हूँ कि मतलब उनको फांसी की सज़ा दिया जाए। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं पट्टी में। पट्टी में हुई हैवानियत आज पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। गुलजार नाम का शख्स जो एक कॉस्मेटिक की दुकान चलाता है, कपड़े की दुकान चलाता है, वो सस्ते कपड़े उधार देकर किस तरीके से हिंदू बच्चियों को अपने मायाजाल में फंसा रहा है, इसका एक सनसनीखेज मामला उजागर हुआ है। लगातार ऐसे मामले पूरे प्रदेश में आ रहे हैं और लगातार ऐसे मामले उजागर हो रहे हैं किस तरीके से हिंदू बच्चियों को, गरीब बच्चियों को खासकर टारगेट करके ऐसे हैवान अपनी हैवानियत का शिकार बना रहे हैं। इस वक्त पट्टी प्रकरण की जो विक्टिम है वो हमारे साथ मौजूद हैं। एक्सक्लूसिव हम उनसे बातचीत करेंगे। उनकी बात, उस बिटिया का पूरा दर्द, उस बिटिया की पीड़ा और उस बिटिया के साथ कैसी हैवानियत हुई है, ये आपको हम सीधे बताने जा रहे हैं। बच्ची, क्या हुआ आपके साथ? जैसे भैया मैं मतलब सिलाई करने जा रही, पट्टी मतलब जाते थे, तो फिर मतलब मैं गुलजार के यहाँ मतलब गई कपड़ा लेने। तो मतलब कि 2-3 बार गई तो मतलब मेरे साथ में जैसे मतलब कुछ मेरे फ्रेंड्स थी, मतलब साथ में हम लोग थे, तो मतलब तब फिर कुछ नहीं हुआ। एक दिन मतलब मैं अकेले गई कपड़ा लेने, तो मतलब मुझे मार पीट कर, घसीट कर जैसे अंदर लेके गया। मतलब वहाँ पे मुझे कौन लेकर गया? गुलजार मतलब अंदर घसीट कर लेके गया। तो फिर वहाँ पर मेरे साथ मतलब गलत काम करके फिर वीडियो बना लिया था। तो फिर वहाँ पे जब मतलब मैं रो रही थी तो फिर वो बोला कि मतलब कि गलत काम करने के बाद वो मतलब मुझे धमकी दिया कि मतलब कि किसी से अगर तुम बताओगे तो मैं तुमको मतलब जान से मार दूंगा। कौन ये धमकी दी? गुलजार ने धमकी दिया था। मतलब मम्मी पापा को भी बोले कि अगर तुम उनको भी बताओगे तो उनको भी मतलब मैं जान से मार दूंगा। तो फिर मैं इस डर की वजह से मतलब मैं किसी से बता ही नहीं। वो मतलब वीडियो बना लिया था, इसीलिए मतलब मुझे बार बार वो दुकान पर बुला रहा था। तो आप पहली बार जब उस गुलजार की दुकान पर गई तो क्या गुलजार ने आपको बुलाया था? पहली बार नहीं बुलाया था, मतलब मैं खुद से गई थी कपड़ा लेने। जो मतलब जहाँ पे सिलाई कर रही थी वो मतलब दीदी बोली कि मतलब अभी तुम सिलाई कर रही हो, अभी तुम्हारा हाथ नहीं साफ हुआ, वहीं से कपड़ा ले लिया करो। तो फिर मतलब मैं गई थी तो फिर मुझे नहीं पता था ऐसे मतलब मेरे साथ होगा। तो फिर वही वीडियो बनाकर मतलब मुझे बार बार बुलाता था, ब्लैकमेल करता था? हाँ। क्या कहता था? वो मतलब धमकी देता था मारने की, कि अगर तुम नहीं आओगे मैं तुमको जान से मार दूंगा, तुमको और तुम्हारे परिवार वालों को। तो फिर ऐसे ऐसे करके मतलब मुझे बार बार बुलाता था। फिर 8 अप्रैल को नहीं, मार्च में 8 मार्च को मतलब फिर मुझे बुलाया। तो फिर रात मतलब इसे 7 तारीख को ही बात हुई थी। वो मतलब बोला कि कल तुमको आना ही है 8 तारीख को पट्टी में। तो फिर मैं 8 तारीख को गई। तो फिर मतलब वो बोला कि वो था नहीं दुकान पे। उस दिन से बारिश हो गई थी, तो फिर मुझे घर से निकलने में 12-1 बजे मतलब मैं गई उसके दुकान पर, तो फिर था नहीं। मैं जब गई तो मैं बोली कि मतलब भैया मुझे पैसा निकलवाना है। 2 लड़के थे, रहीम और सैफ था। मतलब कि वो बोला कि भैया नहीं है, वो कहीं गए हैं। तो पैसे निकलवाना है मतलब आप क्यों गुलजार से क्यों पैसे निकलवाना आप चाहती थी? जैसे मतलब कि जब मुझे ज़रूरत पड़ता था तो फिर वही मतलब निकालता था, पैसा भी निकालता था। पैसा भी निकालता था? दवा मतलब लेने के लिए गई थी ना, इसलिए मतलब मुझे तो बच्ची, आपको पैसा निकालने के लिए वो बुलाया करता था, पैसा निकालने के लिए आप उसके पास जाया करती थी। तो उस दिन जब आप पैसा निकालने गई तो क्या हुआ? तो फिर मतलब जब मैं उसकी दुकान पे गई मतलब था नहीं। तो फिर मैं बोली कि क्या मतलब पैसा मिल जाएगा? तो
जो वहाँ पे था मतलब वो बोला कि नहीं मतलब कैश नहीं है। गुलजार के पास जैसे फ़ोन लगा के बोला, वो बोला कि मतलब निकल जाएगा। फिर वो सेठ ने बोला कि यहाँ पे मतलब कैश नहीं है दुकान पर। तो फिर वो मतलब कि फिर मुझे बैठाया था। फिर क्या बोलते हैं कि वो गुलजार मतलब फिर फ़ोन लगाया कि मतलब कि पैसा नहीं निकलेगा, आओ ये मतलब कि प्रतापगढ़ मतलब चिलबिला में मुझे बुलाया कि आ जाओ, मतलब मैं लखनऊ में हूँ, 3 बजे मतलब मेरा वो ट्रेन है, तो वहीं पे तुम मुझे मिलो। मैं बोली कि नहीं मुझे नहीं आना, मतलब मुझे घर जाना है, लेट हो जाएगा, मम्मी पापा मुझे मतलब डांटेंगे मारेंगे। बोला कि आ रही हो कि तुमको वहीं से उठवा लूँ, मतलब धमकी दिया कि आ रही हो कि मतलब मैं तुमको उठवा लूँ। ये गुलजार ने आपको? हाँ। तो फिर मम्मी पापा मतलब मैं सबको मतलब डर से फिर गई वहाँ चिलबिला में, टेम्पो से गई। तो फिर वहाँ पे मतलब कि जब मैं टेम्पो से उतरी रोड पे मतलब कुछ दिन टाइम तक मतलब मैं खड़ी थी। फिर वहाँ पे मतलब कि मुझे मतलब क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता था। तो वहाँ के बाद रोड पे आप खड़ी थी, उसके बाद आपके साथ क्या हुआ आपको नहीं पता है? क्या वहाँ पर आपको कोई मिला था? कोई मतलब सामने से कोई नहीं मिला था, मतलब मुझे नहीं पता है कि आगे मतलब मेरे सामने से मतलब कोई कुछ नहीं किया, पीछे से मतलब कि कोई कुछ किया हो मुझे नहीं पता। ये कितने बजे की घटना है? ये करीब 3 बजे। 3 बजे दोपहर में? हाँ। तो फिर मतलब जब मुझे होश आया तो मैं मतलब दिल्ली में थी, मतलब चिलबिला से आपको किडनैप किया गया। फिर जब आपको होश आया तो आप दिल्ली में थी? दिल्ली में थी। मंगल सिंह के हाथ मतलब मुझे बेच दिया गया था। किसके हाथ? मंगल सिंह के। मंगल सिंह के हाथ गुलजार ने आपको बेच दिया? था। तो फिर वहाँ पे मतलब कि फिर मंगल सिंह के हाथ जब वो बेच दिया तो फिर उन्होंने मतलब वो नागलोई दिल्ली में मतलब नई दिल्ली में मैं मिली उनको। तो फिर वो मुझे मतलब कि वो नागलोई में लेके गया, कुछ दिन मतलब वहाँ पे रखा 4-5 दिन। फिर उसने मतलब मुझे घर पे लेके आया, मतलब कि उन्होंने मतलब मेरे साथ इतना गलत काम किया, मतलब मुझे इंजेक्शन भी देते थे हाथ में। इंजेक्शन आपको हाथ में लगाते थे, ड्रग्स देते थे आप? हाँ, खाने में मतलब ड्रग्स भी मिला कर देते थे। और मतलब इतना ज़्यादा गलत काम किए हैं कि मुझे मतलब लैट्रिन बाथरूम करने में, चलने फिरने में मतलब बहुत सारी समस्या मुझे आ रही हैं। अब घर कैसे आई उसके बाद? वो प्रशासन मतलब गया था मुझे लेने। प्रशासन गया था आपको लेने। तो मंगल सिंह अकेले रहता था या उसके साथ कई लोग रहते थे? नहीं, मंगल सिंह मेरे साथ रहता था। आपके साथ रहता था? हाँ। आपने कभी अपने आप को वहाँ से छुड़ाने की कोशिश नहीं की? बहुत कोशिश की, लेकिन मतलब वो ऐसे जगह पे मतलब मैं पहली बार गई थी, वहाँ से मैं कभी आ नहीं सकती थी। वो मारता पीटता भी था आपको? हाँ। क्या जब आप दिल्ली में थी तो गुलजार से कभी फ़ोन से बात या समथिंग ऐसा कुछ हुआ? नहीं। जब यहाँ पे मतलब मम्मी जब केस की थी तो फिर मतलब वो मतलब कि एक बार फ़ोन किया था, वो मतलब कि बोला कि तुम्हारे मम्मी पापा मतलब केस किए हैं, मतलब इन मामलों में मतलब कभी फंसा था, मतलब मेरा नाम मत लेना कि मेरे साथ मतलब गुलजार ऐसा किया है, क्योंकि मतलब मैं 6 महीने मतलब जेल काट के आया हूँ। ये किसने कहा? गुलजार ने बोला। गुलजार ने कहा कि मैं 6 महीने जेल काट के आया हूँ, मेरा नाम मत लेना? हाँ, मतलब किसी को मेरा नाम मत बताना। क्या उस वक्त भी धमकी दे रहा था? हाँ, मारने की, मतलब नहीं तो वहीं से मैं तुमको उठवा लूँगा अगर तुम किसी से बताई तो। मतलब कि जैसे अपने मम्मी पापा से तुम बताई या किसी से भी बताई कि मतलब गुलजार मुझे बुलाया था, मुझे ऐसे किया, तो फिर तुमको वहीं से मैं मतलब ख़त्म कर दूँगा। क्या चाहती हो बच्ची? जो आपके अपराधी हैं उनको किस तरीके की सज़ा मिले, क्या चाहती हो? भैया मतलब मेरे साथ इतना गलत, इतना अन्याय किए हैं, मैं ये चाहती हूँ कि मतलब उनको फांसी की सज़ा दिया जाए, क्योंकि मेरे साथ इतना मतलब गलत किए हैं, ताकि मतलब कि वो पहले भी मतलब कि इस मामले में पहले भी वो मतलब कि ऐसी एक लड़की के साथ मतलब ऐसे किए हरकत, ये मतलब कि मेरे भी साथ किए। मैं ये नहीं चाहती कि मतलब किसी और के साथ ऐसे अन्याय हो। हमको मतलब न्याय मिलना चाहिए। सकते हैं कि एक बिटिया की पुकार है जो बेहद गरीब है,
गरीबी दूर करने के लिए, माँ बाप का हाथ बटाने के लिए, माँ बाप का सहारा बनने के लिए एक मासूम बच्ची सिलाई कर सीखने जाती है कि अगर सिलाई सीख लेंगे तो कुछ बेहतर कर लेंगे, माँ बाप का हाथ बटा लेंगे। लेकिन ऐसे दरिंदे घात लगाए चौक चौराहों गलियों में बैठे हैं जो आपकी बेटियों पर कुदृष्टि डालते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचाइए, जिससे इस दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके।